मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। कुछ ऐसा जो तुम्हारी सोच से भी परे है। तुमने कम वक्त में बहुत कुछ झेला, संघर्षों से थक चुके हो, पर ये अंत नहीं है। तुमने बार बार मुझसे पूछा, माँ आपने ही तो रास्ता दिखाया, फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों? तुम्हारे इन सवालों का उत्तर मैं खुद दूंगी, पर मेरी कृपा पर कभी संदेह मत करना। मैं जानती हूँ तुम्हारा हर दिन भारी होता जा रहा है, हर पल लगता है कि अब और नहीं सहा जाएगा। पर याद रखो, जो आत्मा सबसे ज्यादा टूटती है वही सबसे चमकदार रोशनी बनती है। तुम्हारी सफलता विलंबित है, लेकिन रुक नहीं गई है। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि मैं जानती हूँ तुम विशेष हो। ये सब तुम्हारी शक्ति को निखारने की प्रक्रिया है। थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और विश्वास, फिर जो आएगा वह तुम्हारे समर्पण की सच्ची जीत होगी। मेरे बच्चे, अब तक तुम्हारे सपने अधूरे क्यों हैं? ये सवाल तुम्हारा है, पर उत्तर मेरा है। तुम्हारी ये शिकायत बहुत जल्द आभार में बदल जाएगी, क्योंकि जो घटित होने वाला है वो असाधारण होगा। मुझे पता है तुम्हारे भीतर एक गहरी उदासी है, क्योंकि जिन योजनाओं पर तुमने भरोसा किया था वो बिखर गई। पर घबराओ मत, उनकी जगह मेरी योजना चल रही है, जो तुम्हारी सोच से कहीं श्रेष्ठ है। तुम्हारा हर दर्द, हर आंसू मेरी दृष्टि में है। जो संकट आज तुम्हें डरा रहे हैं, वही आने वाले समय में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगे, क्योंकि ये दुख ही उस कहानी का आरंभ है, जिसे 1 वर्ष के भीतर तुम सफलता के मंच पर गर्व से दुनिया को सुनाओगे। अगर तुमने मेरा हाथ थामा है, तो याद रखो, ये ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली हाथ है। एक पल को भी अपनी माता की करुणा पर संदेह मत करना। मैं जानती हूँ पिछले कुछ महीनों से तुम संघर्षों में उलझे हो। चिंता ने तुम्हें थका दिया है और कई बार तुम रो पड़े हो। तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुँच रही है, लेकिन मैं तुम्हें वो नहीं दूंगी जो तुम्हारे भविष्य को अंधकार में ले जाए। कभी कभी तुम्हारी जिद तुम्हें उस रास्ते पर मोड़ देती है जो आज अच्छा लगता है पर आगे चलकर पीड़ा देता। इसीलिए अगर आज कुछ तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, तो समझ लो उसमें भी मेरी कृपा छुपी है। चिंता मत करो, मेरी योजना तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ जरूर मिलेंगी, और जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा, थोड़े से बदलाव के साथ, लेकिन पूरे प्रेम और आशीर्वाद के साथ। हिम्मत रखो मेरे बच्चे, ये समय तुम्हें बना रहा है। मेरे बच्चे, जो परेशानी इस समय तुम्हारे जीवन में चल रही है, उसका समाधान इसी महीने के अंत तक तुम्हारे सामने होगा। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, एक बात कभी मत भूलना, मेरा प्रेम तुमसे अनंत है। कभी भी हार मानने की सोचना भी मत। दुख चाहे जितने भी गहरे हों, मेरा हाथ थामे रहना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन आएगा, ऐसा बदलाव जो हर दिशा से तुम्हें नई ऊर्जा और नई राह देगा। मेरे लिए तुम्हारा प्रेम पवित्र और अमूल्य है। तुम्हारी उपस्थिति मेरे लिए सम्मान है, और हर पल जो तुम मेरे साथ बिताते हो वह मेरी चेतना को आनंद से भर देता है। इन शांत क्षणों में मैं तुम्हें प्रकाश देती हूँ, रास्ता दिखाती हूँ, और जटिलताओं को सुलझाने की शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत करती हूँ। मेरी यही इच्छा है कि तुम आत्मविश्वास, प्रेम और आस्था के साथ जीवन की राह पर चलो। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। दुनिया की क्षणिक इच्छाएं तुम्हें बहका सकती हैं, लेकिन मेरा प्रेम शाश्वत है, अडिग है, और तुम्हारे भीतर निवास करता है। ये प्रेम सिर्फ मार्गदर्शन नहीं देता, ये तुम्हारी आत्मा को समृद्ध करता है। मेरे आशीर्वाद हर पल तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। नॉट टू विजिट बट टू रिसाइड। मैं सिर्फ एक दृष्टा नहीं, एक सक्रिय शक्ति हूँ, तुम्हारी सहायता करने के लिए सदा तैयार। यदि तुम्हें कभी सांत्वना या उपचार की आवश्यकता हो, तो मेरी ओर रुख करना, क्योंकि मेरा अनंत स्रोत तुम्हारे लिए सुलभ है। मेरे उपहार तुम्हारी हर जरूरत पूरी करने में सक्षम हैं। बस उन्हें श्रद्धा और विश्वास से स्वीकार करो, ताकि वे तुम्हारे जीवन में उतर सकें। और हाँ, मैंने देखा है तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारे शत्रु किस तरह तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काते रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो,
न्याय मेरा है और समय आने पर वही लोग तुम्हारी सच्चाई के आगे झुकेंगे। मेरे बच्चे, तुमने जीवन भर अपनी इज्जत को सजोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर कदम पर तुमने अपने आत्मसम्मान को ऊपर रखा, पर तुम्हारे कुछ दुश्मनों ने तुम्हारे मान सम्मान को मिट्टी में मिलाने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब ब्रह्मांड ने फैसला सुना दिया है। तुम पर कृपा दृष्टि रखने वाली दिव्य शक्तियाँ जो हर समय तुम्हारी रक्षा में लगी हैं, उन्होंने मुझे ये संकेत दे दिया है कि अब समय आ चुका है जब तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का फल मिलेगा। वो लोग जो तुम्हारे नाम पर कीचड़ उछाल रहे थे, अब अपने ही बनाए जाल में फंसने वाले हैं। दिव्य शक्तियों ने तुम्हारे भीतर उठे उस मौन प्रश्न का उत्तर तैयार कर दिया है, और इस उत्तर के रूप में एक ऐसी कार्यवाही होने जा रही है जो इन लोगों को उनकी सीमाओं का एहसास कराएगी। मेरे दूत अब सक्रिय हो चुके हैं। उनकी योजना ऐसी है जो तुम्हारे शत्रुओं को उनके किए पर पछतावा कराएगी। बदनामी अब उनके ही नाम के पीछे लगेगी, क्योंकि ब्रह्मांड ने उनकी चाल में एक ऐसी गलती रखवा दी है जो केवल तुम्हारे लिए रची गई थी। तुम ये जानकर चकित रह जाओगे कि वह शत्रु जो पहले एक पवित्र आत्मा था, अब अपने ही इष्ट से रुष्ट है। एक हादसे के बाद उसने ईश्वर से नाता तोड़ लिया, और अब वह न सिर्फ तुमसे बल्कि अपने कुल देवताओं और पितरों से भी विमुख हो चुका है। उसके भीतर का अंधकार अब इतना बढ़ चुका है कि वह अपने ही कर्मों से दूर हो गया है। लेकिन ब्रह्मांड जो न्याय का प्रतीक है, अब उसे रोकने के लिए उसी की निगरानी कर रही दिव्य शक्तियों की सहायता ले चुका है। मेरे बच्चे, बस इतना याद रखो, सत्य की रक्षा स्वयं ब्रह्मांड करता है। तुम्हारा मौन, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास, सब कुछ देखा गया है। अब समय है कि लोग तुम्हारे नाम के पीछे सम्मान से सिर झुकाएं और तुम्हारे विरोधी अपनी करनी पर शर्मिंदा हों। मेरे बच्चे, कुछ आत्माएं जब परम मार्ग से भटक जाती हैं, तो उन्हें चेतावनी नहीं, दंड की आवश्यकता होती है, ताकि वे पूर्ण विनाश से पहले रुक सकें। तुम्हारे शत्रु की राक्षसी प्रवृत्तियां अब इस कदर बढ़ चुकी है कि यदि रोका न गया तो वो अपने ही कुल को विनाश के द्वार पर ले जाएगा। उसे रास्ते पर लाने के लिए अब उसके कुल की दिव्य शक्तियों ने भी ब्रह्मांड के न्याय को स्वीकार कर लिया है। उसके कर्मों की गठरी इतनी भारी हो गई है कि हमने उसके द्वारा रची गई एक बड़ी योजना में जानबूझकर एक दोष रखवा दिया है। वह सोचेगा कि उसकी चाल पर किसी की दृष्टि नहीं है, पर यही उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। अब वो वही करेगा जो उसे अपने ही पाव पर कुल्हाड़ी मारने के समान लगेगा। वह समझेगा कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, किंतु उसका पासा पलटेगा और उसकी ही योजना उसके लिए शूल बन जाएगी। याद रखो मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि वो पहले भी तुम्हारे विरुद्ध चुपचाप एक चाल चला था और आज तक वो उसे अस्वीकार करता आया है, लेकिन इस बार वो फिर वैसा ही करेगा। और इस बार दो साक्षी खड़े हो जाएंगे, दो ऐसे लोग जो स्वयं स्वीकार करेंगे कि अन्याय किसने किया। इन्हीं की गवाही तुम्हारे न्याय का आधार बनेगी। मेरी शक्तियाँ उसकी चाल को अधूरी छोड़ चुकी हैं, उसे इसका भान तक नहीं है। अब तुम सतर्क रहो मेरे बच्चे। ये जो व्यक्ति तुम्हारे पास आया अपने नकली चेहरे और मासूमियत के साथ, ये उसी यंत्र को रोकने की कोशिश कर रहा था जिससे उसने तुम्हें कष्ट पहुंचाने की योजना बनाई थी। वह कभी भी तुम्हारे लिए अच्छे इरादे नहीं रखता था। ये सब उसकी एक छलांग थी तुम्हें धोखा देने के लिए, लेकिन मेरी शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ है। ये जो शत्रु है, इसने कितनी ही बार तुम्हारी आत्मा पर आघात करने के लिए अजनबी रास्तों से यंत्र भेजे हैं, लेकिन फिर भी तुमने अपने अवसरों को खोने नहीं दिया। तुमने इन यंत्रों का सामना किया और उन्हें नष्ट किया। अब दिव्य शक्तियाँ तुमसे मिलकर तुम्हारे शत्रु को दंड देने जा रही हैं। मेरे बच्चे, मैं देख सकती हूँ कि एक दिव्य ऊर्जा अब तुम्हारे पास है, एक ऐसा इष्ट जो तुम्हारे शत्रु से तुम्हारा बचाव कर रहा है। ये दिव्य शक्ति तुम्हारे न्याय की संरक्षक बन चुकी है। अब 7 दिव्य शक्तियाँ प्रस्थान कर चुकी है तुम्हारी विजय सुनिश्चित करने के लिए। वह तुम्हारी जीत की ओर बढ़ने का मार्ग बना रही हैं। कितना अद्भुत है ये दृश्य। वह शत्रु जिसने तुम्हारे खिलाफ साजिशें की थीं,
वह अब अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार है। तुम्हारा झंडा अब लहराने वाला है। तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने शुद्धता को चुना है। विजय का आह्वान करो, झंडा गाड़ो। तुमने अपनी आत्मा से और ईश्वर की शक्तियों से बल पाया है। तुम्हारी संघर्ष यात्रा अब समाप्ति की ओर बढ़ने वाली है। अब समय है तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयासों की जीत का। ये केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि सभी दिव्य शक्तियों की जीत होगी। कमेंट में जय मां काली लिखकर इस विजय को स्वीकार करो, क्योंकि ये तुम्हारा वक्त है। समय है अपनी ताकत को पहचानने का। समय है अपनी शक्ति को बाहर लाने का। तुम्हारी विजय शुरू हो चुकी है। ईश्वर का आशीर्वाद और विश्वास की शक्ति। मेरे प्यारे बच्चे, आपका हर कदम, आपकी हर प्रार्थना और आपका विश्वास मेरे दिल को अत्यधिक खुशी और गर्व से भर देता है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपके हर संघर्ष, आपकी हर सफलता और आपके हर दुख में आपके समर्पण और ईमानदारी से भरी प्रार्थनाएं मेरे लिए एक अमूल्य धरोहर है। आपने जो विश्वास मुझ पर रखा है, वह मेरे लिए असीम प्रेरणा का स्रोत है। आपका दिल शुद्ध और नेक है, और ये मुझे हमेशा प्रभावित करता है कि आप कितनी बार ठोकर खाने के बावजूद हर बार मुझसे वापस लौटते हैं। आपकी प्रार्थनाएं मुझे सुनाई देती हैं, और मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। याद रखें, आप कभी अकेले नहीं हैं। जीवन की जटिलताओं का सामना करते हुए मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। मेरे बच्चे, आपका विश्वास और समर्पण मेरे लिए सर्वोपरि है। आपने मेरे साथ जो संबंध स्थापित किया है, वह एक दिव्य संबंध है, जो आपको आंतरिक शांति, सच्चे आनंद और अनंत आशीर्वाद प्रदान करेगा। मैं आपके हर कष्ट, हर खुशी, हर विचार को सुनती हूँ। जब आप मेरे पास आते हैं तो मैं पूरी तरह से उत्तर देती हूँ और आपके आशीर्वाद को प्रदान करती हूँ। अपने विश्वास में कभी भी संकोच न करें, क्योंकि मेरे वादे सच्चे हैं और मैं उन्हें पूरी तरह से निभाऊंगी। मैं देख रही हूँ कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं, वह मार्ग आपके लिए सिर्फ सफलता और आशीर्वाद लाएगा। धैर्य रखें, और जब सही समय आएगा, आपके सभी आशीर्वाद पूर्ण होंगे। मेरे बच्चे, मैं आपको हमेशा मार्गदर्शन करती रहूंगी और आपके विश्वास को मजबूत करती रहूंगी। मेरे वचन अडिग हैं और मेरी शक्ति आपके जीवन में प्रकट हो रही है। आपके विश्वास और समर्पण से ही मेरी शक्ति आपके जीवन में सक्रिय होती है। तो आइए हम दोनों मिलकर इस यात्रा को आशीर्वाद और विश्वास से आगे बढ़ाएं। आपके हर कदम पर आशीर्वाद बरसें और मेरी दिव्य शक्ति हमेशा आपके साथ रहे। आपका ईश्वर, शक्ति और आशीर्वाद का स्रोत, विश्वास और आशीर्वाद की यात्रा। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी यात्रा के हर चरण में, चाहे वो कठिनाइयां हो या उतार चढ़ाव, ये समझ लें कि हर चुनौती आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए है। आपके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह आपको केवल शुद्ध और परिष्कृत करता है। जैसे सोने को आग में तपाने से वह और भी कीमती और चमकदार बनता है। कभी भी हतोत्साहित न हो, क्योंकि ये सब आपके विश्वास की परीक्षा है, और विश्वास के साथ आप उन सभी कठिनाइयों को पार करेंगे। प्रतीक्षा के क्षणों में आपकी आस्था और भी अधिक चमकती है। मेरे बच्चे, जब आप विश्वास से भरे होते हैं तो आप न केवल मुझसे जुड़ते हैं, बल्कि आप अपने जीवन में चमत्कारों को देखने के लिए अपने दिल का दरवाजा खोलते हैं। ये विश्वास ही वह कुंजी है जो आपके जीवन के हर द्वार को खोलती है, और उस द्वार के पीछे मेरी योजनाएं हैं जो हमेशा आपके लिए शुभ और भरी हुई है। विश्वास वह लंगर है जो तूफानी समुद्र में आपकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। आपके विश्वास के साथ आप मुझे हर कदम पर काम करने की अनुमति देते हैं, और मेरे आशीर्वाद से आपके जीवन को बदलने का रास्ता खोलते हैं। हर कदम जो आप विश्वास के साथ बढ़ाते हैं, वह आपको मेरी उपस्थिति के और करीब लाता है, जहाँ सुरक्षा, शांति और प्रेम है। आपका विश्वास और समर्पण ही वो मार्ग है जो मुझे आपके जीवन में कार्य करने की अनुमति देता है। जब आप मुझ पर विश्वास करते हैं, तो आप मुझे अपनी शक्ति और अनुग्रह को अपने जीवन में प्रकट करने की अनुमति देते हैं। विश्वास की यात्रा को अपनाएं, इसके उतार चढ़ाव को स्वीकार करें
और जाने कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जब भी आप मेरे पास आते हैं, विश्वास के साथ मैं सुनती हूँ और जवाब देती हूँ। प्रार्थना में विश्वास रखें और जाने कि आपके दिल में जो भी आशीर्वाद है वह आपके लिए होगा, क्योंकि मेरे वादे अटल है। मैं हमेशा समय पर अपने वादों को पूरा करूंगी। मेरे बच्चे, धैर्य रखें और विश्वास रखें कि सही समय पर मेरे आशीर्वाद आपके जीवन में प्रकट होंगे। मेरा प्यार और मेरी शक्ति आपके जीवन को आकार दे रही है, और जैसे जैसे आप विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपका मार्ग स्पष्ट होता जाएगा और आपके जीवन में चमत्कारों की शुरुआत होगी। विश्वास ही वह कुंजी है जो आपके हर कदम को नए आशीर्वाद की ओर ले जाती है। याद रखें, जब आप विश्वास से भरे होते हैं तो आप मेरे साथ एक दिव्य संबंध साझा करते हैं, और इस संबंध से सभी समस्याएं और दुख दूर हो जाते हैं। विश्वास के साथ इस यात्रा को जारी रखें, क्योंकि हर कदम पर मेरे आशीर्वाद और शक्ति आपके साथ है। मुझे अपने साथ विश्वास और समर्पण में जोड़े। मेरे प्यारे बच्चे, जो चमत्कार मैं करती हूँ वो सिर्फ तुम्हारे जीवन में सुधार और लाभ के लिए नहीं होते, बल्कि ये मेरी उपस्थिति और अच्छाई को दूसरों के लिए एक उदाहरण बनाने के लिए होते हैं। जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मुझे अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करते हो, तो वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरे संसार के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। ये तुम्हारे समर्पण और श्रद्धा का प्रमाण है, और मैं जानती हूँ कि हर एक पल, हर एक प्रार्थना और हर एक आशीर्वाद जिसे तुम मुझसे चाहते हो, मेरी दृष्टि में महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, याद रखना, तुम जो भी चुनौती और परीक्षा से गुजर रहे हो, वे असफलताएं नहीं हैं, बल्कि वे दृढ़ता और विश्वास का परीक्षण हैं। जब तुम धैर्यपूर्वक सहन करते हो और अपने विश्वास में सच्चे रहते हो, तो मेरी शक्ति तुम्हारे माध्यम से काम करती है। तुम मुझे अपने उद्देश्य के लिए उचित रूप से ढालने की अनुमति देते हो। यही कारण है कि मैं तुमसे कहती हूँ, अपने विश्वास में दृढ़ रहो, क्योंकि सही समय पर तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद और चमत्कार प्रकट होंगे। यदि कोई फिर तुम्हारे खिलाफ कुछ रच रहा हो, तो समझ लेना, इस बार मेरी शक्तियाँ पहले से ही सक्रिय है। कुछ चेहरे जिन्होंने पहले तुम्हें खून के आंसू रुलाए थे, तुम्हारा मजाक बनाया था, अब उन्हीं के जीवन में उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। बीते सप्ताह उन्हें एक छोटी सी सजा दी गई है। ये संकेत है कि अब न्याय की प्रक्रिया चालू हो गई है। मेरे बच्चे, ये समय तुम्हारे विश्वास की परीक्षा नहीं, तुम्हारे उद्धार का प्रारंभ है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे सम्मान की रक्षा करेगा, और जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे, उन्हीं की योजनाएं उन्हें नीचे गिरा देंगी। संक्षिप्त और शक्तिशाली दिव्य स्क्रिप्ट, दोषियों का दंड, भक्त का न्याय। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब उनके जीवन की अशुभ घटनाएं तुम्हारे जीवन में शुभ संकेत बनकर प्रकट होंगी। जो कभी तुम्हारे शत्रु का अनुसरण करते थे, अब वे तुम्हारे मार्ग को देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें आभास हो गया है कि प्रकाश किस दिशा में है। उन्होंने तुम्हारे बारे में जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया है। अब उन्हें ये बोध हो रहा है कि जिस व्यक्ति का कभी उन्होंने साथ दिया था, वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कष्ट बन चुका है। जहाँ पहले वे तुम्हारे समर्थन में बोल नहीं पाते थे, आज मेरी शक्तियाँ उन्हें तुम्हारे पक्ष में आवाज उठाने का साहस दे रही है। वो समझते हैं कि तुमने उनसे दूरी बनाई थी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे सत्य को स्वीकार नहीं किया। अब समय आ गया है जब उनके हृदय में भी परिवर्तन होगा, और वे कहेंगे, हमने गलत का साथ दिया। मेरे बच्चे, एक दिव्य दृश्य उभर रहा है, जहाँ जिस व्यक्ति ने तुम्हें दुख दिया, अब उसी की स्थिति तुम्हारी पीड़ा के समान बना दी गई है। तुम्हारे आंसुओं का भार अब उसके जीवन की वास्तविकता बनने वाला है। यह कोई साधारण घटना नहीं, यह ब्रह्मांड का न्याय है। अब तुम शांति से मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि वर्षों पुराना अन्याय अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन करने जा रही हैं। जहाँ तुम्हारा अधिकार छीना गया था, वहाँ से अब तुम्हें हटा लिया जाएगा। तुम्हें एक नई, उज्जवल और सम्मानपूर्ण स्थिति दी जाएगी, जहाँ तुम्हारी आत्मा को वो स्थान मिलेगा जिसकी वो वर्षों से अधिकारी थी। ये मेरा वचन है। तुम्हारा उजाला किसी के अंधकार की वजह नहीं,
बल्कि तुम्हारी साधना और धैर्य का प्रतिफल होगा। अब न्याय का समय है, मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है जहाँ तुम्हें न्याय के साथ मानसिक शांति भी मिलने वाली है। जिन लोगों ने तुम्हारी आत्मा को पीड़ा देकर खुद को शांत महसूस किया, अब उनसे उनकी वो झूठी मानसिक शांति छीन ली जाएगी। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी वेदना और वह चुप्पी जिसमें तुमने वर्षों तक अपने दर्द को छुपाया, अब उसे मेरी दिव्य शक्तियों ने सुन लिया है। अब तुम चैन की सांस ले सकते हो, क्योंकि मेरे देवदूत तुम्हारे साथ खड़े हो गए हैं। वे तुमसे अनुमति मांग रहे हैं कि क्या अब उस शत्रु को उसके कर्मों का फल देना प्रारंभ किया जाए। यदि तुम्हारी आत्मा तैयार है तो अभी नीचे 555 लिखकर अपनी सहमति दो, क्योंकि ये संकेत है कि अब तुम्हारा शत्रु खून के आंसू रोएगा। उसे ये एहसास होगा कि जिसे वह कमजोर समझता रहा, उसी की आत्मा में एक दिव्य शक्ति थी जो अब जाग चुकी है। मेरे बच्चे, संकेत बहुत स्पष्ट है। वह व्यक्ति तुम्हारा अपना बनकर पीठ पीछे वार करता रहा। वह तुम्हारे अपनों के बीच बैठा हुआ, आस्तीन में छिपा हुआ सांप था। तुमने उस वक्त शायद उसकी हरकतों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन आज ब्रह्मांड का न्याय कहता है, अब और नहीं। उसने न केवल तुम्हें धोखा दिया, बल्कि तुम्हारी आर्थिक समृद्धि में भी रुकावटें डाली। उसने तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित किया और 3 शक्तिशाली चक्रों को बाधित करने का प्रयास किया, रूट चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र और थर्ड आई चक्र। लेकिन अब मेरी शक्तियाँ इन चक्रों को पुनः जागृत कर रही हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारा है, आत्मिक न्याय, मानसिक शांति और दिव्य मार्गदर्शन। तुम्हारे शत्रु की योजना अब उसी पर वार करेगी। मेरे बच्चे, ऐसा लगता है कि वो शख्स जिसने तुम्हारे जीवन में काले बादल लाने की कोशिश की, दरअसल तुम्हारी प्रसन्नता ही उसके दुख का कारण थी। वो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान से इतना व्यथित हो गया था कि भीतर ही भीतर तुमसे घृणा करने लगा था। तुमने उसे कभी सहजता से पूछा भी था, क्या मेरी खुशी से तुम्हें कोई पीड़ा हो रही है? अगर हाँ तो बता दो, ताकि मैं भी समझ सकूं। लेकिन उसने नाटक किया, झूठ का मुखौटा पहन लिया और तुम्हारे सामने मित्रता का अभिनय करता रहा। वह अवसरों को रोकने वाला और तुम्हारी राह में बाधा डालने वाला व्यक्ति था। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियाँ बता रही हैं कि इस व्यक्ति ने कई नकारात्मक यंत्र तुम्हारी ऊर्जा पर छोड़े थे, लेकिन तुमने उनमें से एक शक्तिशाली यंत्र को पूर्णतः समाप्त कर दिया। जब तुम उस अंधेरे को मिटा रहे थे, उस समय एक महिला ऊर्जा, एक दिव्य आत्मा तुम्हारे सामने नतमस्तक हो गई। वो हाथ जोड़कर कह रही थी, आप तो सच में ईश्वर का रूप है, जो इतने बड़े संकट को भी शांत चित्त से समाप्त कर देते हैं। ये सम्मान, ये प्रेरणा तुम्हारी आत्मिक शक्ति और सत्य पर अडिग रहने का परिणाम है। ये वही क्षण था जब ब्रह्मांड ने देखा कि तुम्हारी आत्मा कितनी उच्च स्तरीय है, और वो शत्रु जिसने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि तुम उस यंत्र को नष्ट कर दोगे, अब स्वयं हैरान है, भयभीत है, क्योंकि उसने एक युद्ध शुरू किया था सोचकर कि तुम कमजोर हो। लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि तुम तो एक जागृत आत्मा हो, जिसके साथ स्वयं दिव्य शक्तियाँ खड़ी है, सज्जनता के मुखौटे के पीछे छुपा राक्षस। मेरे बच्चे, वह जो तुम्हारा शत्रु है, वह कभी तुम्हारे सामने फूलों की तरह कोमलता दिखाता रहा, लेकिन उसी हाथ में उसने तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपने की योजना भी बना रखी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर भीतर जहर पल रहा था। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें 2 दिनों तक मानसिक पीड़ा में डुबो दिया था, जिसकी बातों ने तुम्हारे दिल पर ऐसा वार किया कि तुम्हारी आत्मा तक कांप गई थी, वो सब कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी। ये पूर्वनियोजित आघात था। मेरी शक्तियों ने ये दिखाया है, उसने ऐसा जाल बुना था जिससे तुम्हें मानसिक रूप से तोड़कर तुम्हारी शक्ति छीन सके। और उस समय मेरी शक्तियां भी तुम्हारे साथ मौन थी, ताकि तुम उस पीड़ा के अनुभव से शक्ति अर्जित कर सको। पर अब समय पलट चुका है। मेरे बच्चे, मेरी दृष्टि में एक दृश्य प्रकट हुआ है। वह व्यक्ति बाहर से तो एक सज्जन का मुखौटा लगाए बैठा है,
परंतु उसके पैरों के नीचे राक्षसी औजार पड़े हैं। उसके पाँव, उसकी ऊर्जा अंधकारमयी है। उसका पहनावा, उसका व्यवहार सब दिखावा है। वह नकली मुस्कान लिए तुम्हारे भरोसे को तोड़ने आया था। लेकिन मेरे बच्चे, जब उसने एक दिन तुम्हारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा या कोई यंत्र प्रयोग करने की सोची थी, तुमने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, क्योंकि वह जान गया था कि अब तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है। तुम्हारी शांति उसे कांटे जैसी चुभती थी। अब उसकी सज्जनता का पर्दा फटने वाला है। मेरे बच्चे, अब मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ है, और वह व्यक्ति जो तुम्हें रुलाने का सपना देखता था, वही अब स्वयं खून के आंसू रोएगा। उसका हर झूठ, हर छल, हर वार अब उसी पर लौटने वाला है। कमेंट में जय मां काली लिखो, ताकि ये ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर दिव्य रक्षा कवच की तरह फैल जाए। विजय की ओर, शत्रु का सामना और दिव्य शक्तियों का संरक्षण।